शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पठानकोट हमले में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस ने अब तक 4 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक इनके निशाने पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन थे, लेकिन सेना और पुलिस की मुस्तैदी से और जवाबी कार्रवाई से आतंकियों के मंसूबे नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे दीवार फांदकर ये आतंकवादी एयरफोर्स स्टेशन में घुसे थे और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि ये सभी वही आतंकी थे जिन्होंने गुरदासपुर के एसपी को अगवा किया था। फिलहाल एयरबेस पर फायरिंग रुकी है, ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद एनएसजी कमांडोज भी वहां मौजूद हैं। एनआईए की टीम भी जम्मू से पठानकोट के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर तेजी से चलाया जा रहा है ताकि चप्पे चप्पे को छान मारा जाए और इस आशंका को खत्म किया जाए कि अब कोई भी आतंकवादी वहां बचा हो सकता है। आतंकवादी जब यहां दाखिल हुए तो 2 टुकड़ियों में वो दाखिल हुए। टेक्निकल एरिया भी उनके निशाने पर था, साथ ही रेजिडेंशियल एरिया भी, लेकिन डोमेस्टिक एरिया में ही इन्हें रोक लिया गया और वहीं पर इन आतंकवादियों को काबू में कर लिया गया। 100 मीटर तक का ये दायरा था जहां तक ये पहुंच पाए थे, लेकिन उससे पहले ही इन पर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। असॉल्ट राइफल्स इनके पास थी, साथ ही ग्रेनेड से इन्होंने ये हमला किया था और सबसे पहले आज तक ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। सबसे पहले मौके की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार पल पल की खबरों से अपडेट करते रहे, लेकिन सुरक्षा कारणों से हमने ना ही लाइव तस्वीरें आपको दिखाई और ना ही संवेदनशील जानकारी आपसे शेयर की कि वहां उस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन जो जानकारियां थी जो देनी जरूरी थी वो हमने आप तक पहुंचाई पल पल की। सेना के 2 जवान भी इस हमले में हालांकि शहीद हुए, लेकिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में अहम बैठक चल रही है, आपात बैठक अफसरों के साथ में। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल करीबी से इस पूरी घटना पर, इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस आपात बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वो रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में उन्हें भी शामिल होना है। इस पूरी घटना की समीक्षा की जा रही है, इस पूरे हमले की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि ये हमला पंजाब में 6 महीने बाद गुरदासपुर हमले के बाद हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जनवरी में भारत पाकिस्तान के बीच सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स होने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद लाहौर गए थे नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए, और जिस टाइमिंग में ये हमला हुआ है उसको देखते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें रिव्यू किया जाना बहुत जरूरी है, और इसी के लिए ये आपात बैठक दिल्ली में चल रही है। आज तक ने सबसे पहले आपको इस हमले की खबर दी और सबसे पहले मौके की तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये तस्वीरें जो थी ये लाइव तस्वीरें नहीं थी। सुरक्षा कारणों से हमने ना ही ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई और ना ही संवेदनशील जानकारी आपके साथ शेयर की, लेकिन हमारे संवाददाता ने सुबह से लेकर अब तक जो वहां पर देखा उसकी रिपोर्ट देखी। पठानकोट के एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमला इसे कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं गतिविधियां बढ़ गई हैं। फ्लाइट्स जो है चॉपर एयरफोर्स के यहाँ पर दनादन जो है उड़ने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर सेना और पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं और मेरे ठीक पीछे जो एयरफोर्स स्टेशन की जो दीवार दिखाई दे रही है, यहाँ पर जमकर जो है फायरिंग हो रही है, रुक कर फायरिंग हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि नौशेरा गांव है जहां पर ये फायरिंग हुई है और जो है लगातार फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था, और फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक ब्रिज है, इसके चारों तरफ जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं और अभी हमें बम धमाकों और गोलियों की आवाज सुनाई दी है। नौशेरा गांव के अंदर एक बिल्डिंग को इन संदिग्ध आतंकियों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है और वहां से एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से हम आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमें घटनास्थल से काफ़ी दूर जो कर दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं सेना की गाड़ियाँ, सेना के जवान, आर्मी यहाँ पर बुला ली गई है कल, और जो है हवाई गतिविधियाँ यहाँ पर जो है तेज हो गई हैं। चारों तरफ इलाके को एकदम चाक चौबंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर से चॉपर लगातार आने शुरू हो गए हैं और
ऊपर से जो है निगरानी रखी जा रही है। बड़ा ही संवेदनशील एरिया है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो चॉपर उड़ रहे हैं उनकी भी लाइट यहाँ पर बंद की गई है। पिछले दिनों दीनानगर में आतंकी हमला हुआ था और कल जब नए साल की पूर्व संध्या थी, सुबह जो है वहाँ के एसपी जा रहे थे, उनकी गाड़ी छीनी गई। उसके बाद पुलिस ने जांच की तो एक बॉडी और मिली। दोनों ही गाड़ियां छीनी गई थी। दोनों गाड़ियों में डीजल भरा हुआ था। दोनों ही जगह पर चाकू से हमला किया गया था। अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता था कि ये संदिग्ध आतंकवादी बहुत जल्द स्ट्राइक कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ भी है। और यहाँ पर इन आतंकियों ने जो है जिनको संदिग्ध आतंकी कहा जा रहा था, उन्होंने फिलहाल स्ट्राइक किया है। जमकर दोनों तरफ से गोलीबारी यहाँ पर हो रही है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। सुबह 3:05 पर पहला स्ट्राइक पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकियों ने किया था। 2 हैंड ग्रेनेड फेंके थे, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आप देख सकते हैं 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और इसके अलावा 2 डीएससी के जवान भी शहादत को हासिल हुए हैं। हालांकि कल से ही ये कहा जा रहा है कि इन आतंकियों की तादाद 4 है, 4 की संख्या में है, लेकिन पिछली थोड़ी देर से गोलीबारी में यहां पर कमी आई है। लेकिन सेना के जवान अभी भी चारों तरफ से एयरफोर्स स्टेशन को घेरे हुए हैं, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी घुसे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन का ये बेस जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है वहां पर काफी संख्या में एयरफोर्स के जो है प्लेन भी खड़े हुए हैं, लेकिन आतंकी वहां तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके अंदर नौशेरे गांव है, उस गांव के अंदर एक इमारत में घुसे हुए थे, वहीं से लगातार फायरिंग कर रहे थे। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और फिलहाल तनाव पूरे इलाके में बना हुआ है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। सुबह 3:05 से शुरू हुआ आतंकी हमला और सैनिकों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही लगातार आतंकियों के साथ लोहा ले रहे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक नजर लगी हुई है। 2 आतंकी मारे गए हैं, 2 जवान शहादत को हासिल हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा इलाके में जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान मौजूद हैं। हालांकि इस हमले का अंदेशा कल ही हो गया था और कल रात से ही सेना के जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो आतंकी थे कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में सफल हुए और एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचे। और जैसा कि कल एसपी गुरदासपुर को इन आतंकियों ने अगवा भी किया था और उसके बाद से ही तस्वीर साफ हो गई थी कि कुल 4 आतंकी इस इलाके में घुसे हुए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है, 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, 2 जवान भी शहादत को हासिल हुए हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। एक तरफ सेना के जवान हैं तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की स्वैट टीम्स मोर्चा संभाले हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि आतंकी 3 गुटों में बटे हुए थे और इनकी तादाद हालांकि पहले 4 बताई जा रही थी, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक ये आतंकी 6 की संख्या में हैं। हालांकि 2 को मार गिराया है, 2 जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन 4 आतंकी अभी भी बचे हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग होती है और पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, पंजाब पुलिस के स्वैट टीम्स और कमांडो हर चारों तरफ कुल मिलाकर फिलहाल पूरे इलाके को चाक चौबंद किया हुआ है और आतंकियों से जमकर मुकाबला भी हो रहा है और 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, पठानकोट आज तक। तो माफ कीजिए, यहाँ पर सत्येंद्र की ये पूरी रिपोर्ट आपने ग्राउंड से देखी। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ वीएन थापर साहब मौजूद हैं, साथ ही हमारे संवाददाता विजय चौक से जितेंद्र बहादुर हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास में आना चाहूंगी। 2 बड़े डेवलपमेंट जो दिल्ली में हो रहे हैं, एक तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं आपात बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ इस हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और एक रिपोर्ट जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, जो आप ही ने भेजी थी, कि घुसपैठ 20 से 25 आतंकवादियों की हुई है और खुद प्रधानमंत्री मोदी और वीवीआईपीज उनके निशाने पर हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा का भी क्या स्टेटस?
देखिए, यहाँ पर सुरक्षा की जो इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई गई है वो शाम को होगी और इस मीटिंग के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर पारिकर भी वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस मीटिंग में बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें आईबी चीफ, रॉ चीफ और दूसरे जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इस पूरी मीटिंग में शामिल होंगे और शाम को ये मीटिंग बुलाई गई है। इससे पहले जो मीटिंग हुई है, अजीत डोभाल ने मीटिंग ली है एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों के साथ और लगातार अजीत डोभाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी अब से कुछ देर बाद अजीत डोभाल दे सकते हैं। तो पूरी जो सिचुएशन है पठानकोट एयरबेस में आतंकी जो हमला हुआ है उसको केंद्र सरकार की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में भी बड़े स्तर पर चाक चौबंद कर दी गई है। जो गृह मंत्रालय का आसपास का इलाका है वहां पर हाई अलर्ट या रेड अलर्ट की बात कही जा रही है। सीआईएसएफ के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और उस पूरे एरिया में चाहे गृह मंत्रालय हो, पीएमओ हो या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि पहले ही 28 तारीख को अलर्ट जिस तरीके से आईबी की तरफ से जारी हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि 15 से 20 लश्कर के आतंकी किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं और भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इस बात की ऑथेंटिक जानकारी खुफिया एजेंसी की तरफ से दी गई थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बढ़ा दी गई थी और अब जिस तरीके से पठानकोट एयरबेस पर हमला आतंकवादियों ने किया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों का यह ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है और इसमें बड़े स्तर पर वो फिदाइन हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के आसपास और पूरे देश में बड़े स्तर पर बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, और यही अहम बात है कि अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन इस हमले के असर कहां कहां तक जाएंगे और किस किस स्तर पर पड़ेंगे वो अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता अश्विनी ने बात की पठानकोट में एसएचओ से। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ एसएचओ दार कला जो कि पठानकोट के पास है, जो कि एयरफोर्स के स्टेशन के पास है, सुखजिंदर सिंह से उनसे पूछते हैं कि कितने बजे आपके पास सुखजिंदर जी खबर आई और किस तरह से आपने एकदम अलर्ट सबको किया। नहीं, देखिए सर, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं वो तो कल की यहीं पे हैं, सुबह गई और हमने जो ऑर्डर किया वो सुबह रात को हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी। हमारे सीनियर ऑफिसर के जो ऑर्डर्स थे रात के हम यहीं पे हैं। तो कितने टेररिस्ट हैं जो अभी आपके पास खबर आ रही है और कितने न्यूट्रल किया गया और किस तरह का ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है? नहीं सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने हैं या कितने नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आपको पता ही है, आप ही देख रहे हो और जो आप बोल रहे हो कितना वो कैजुअलिटी वगैरह उसके बारे में पूरा कह नहीं सकते। कुछ जो अंदर का सिस्टम है वो सब सिर्फ सिविल ऑफिसर वहीं बैठे हुए पता। जो खबर आई थी उसके बाद कितना हाई अलर्ट कल से आपने पठानकोट या आसपास के इलाके में किया था? नहीं सर, हमने तो पूरा शहर जो है ना पूरे ऑल ओवर पूरा कॉर्डन किया हुआ है, एवरी पॉइंट। जी साहब, जाहिर है कि पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी है सब अलर्ट थी क्योंकि कल जो है एसपी के किडनैपिंग के बाद जो है पूरा वहां पर अलर्ट कर दिया गया था। उसकी वजह से जो है अभी तक जल्द से जल्द जो है आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया जा सका है। अश्विनी कुमार, आज तक, जम्मू। पठानकोट हमले के बाद हलचल दिल्ली में भी तेज है। एक तरफ आपात बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं इस आपातकाल बैठक में हिस्सा लेने के लिए। अफसर इसमें शामिल है, लेकिन इस बीच दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तमाम वीवीआईपी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ पठानकोट में एयरबेस पर जहां यह हमला हुआ है वहां पर गोलीबारी रुकी हुई है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर तेजी से चलाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ वीन थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक अहम बात, इनपुट्स हमारे पास पहले से मौजूद थे कि 20 से 25 आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। जब ये इनपुट्स आते हैं तो ये क्या स्पेसिफिक इनपुट्स होते हैं और किस तरह से इन पर एक्शन होता है? ये क्या तरीका होता है इस पर? बहुत अच्छा होगा कि अगर ये स्पेसिफिक इनपुट्स है, लेकिन ये समझना कि स्पेसिफिक इतने इनपुट्स आपको मिल जाएंगे ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आतंकवादी आ गए। अब उनका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे, कितने बजे, किसको टारगेट करना है, ये नहीं आपको कोई एक्यूरेसी के साथ पता लग सकता। ये आपने असेस करना है कि अगर वो पठानकोट में आए हैं तो क्या क्या उनके टारगेट